everyone, welcome to the Problem Hunt. Wishing you all a very happy new year. So हम लोग अपने केमिस्ट्री के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं. We were studying structure of modern periodic table in the previous lecture और इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है periodicity and its causes. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं जिनको डिटेल वाइज डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले ग्रुप 3 को स्पेशल ग्रुप क्यों कहा जाता है? आपने जब भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि देयर आर फ्यू एलिमेंट्स कॉल्ड लेंथेनॉइड्स और लेंथेनाइड्स और उसके नीचे मौजूद होते हैं एक्टेनॉइड्स. तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी एक स्पेशलिटी है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, विच इज़ ग्रुप नंबर 3. यानी ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं. फिर उनको ग्रुप 3 में ही क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स को जब सेम ग्रुप में रखा जाएगा तो ये जो पीरियोडिक टेबल है उसका शेप डिस्टॉर्टेड फील होगा. मीन्स उसका शेप काफ़ी हद तक बिगड़ जाएगा, जिसके कारण उन्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नीचे एक सेपरेट जगह दी गई है. अब ये जो लेंथेनॉइड्स हैं आपको पता है ये 6th पीरियड के एलिमेंट्स हैं और एक्टेनॉइड 7th पीरियड के एलिमेंट्स हैं. इनका पीरियड नंबर तो अलग है, बट द थिंग टू बी नोटेड इज़ दैट ये लोग सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं, जिसके कारण इनकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी देखने को मिल सकती है. नेक्स्ट बढ़ते हैं व्हाट आर टिपिकल एलिमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल टिपिकल का मतलब क्या होता है? टिपिकल का मतलब होता है सामान्य और साधारण. सो एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड एक्सेप्ट नोबल गैसेस. थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है. टिपिकल का मतलब एज वी हैव डिस्कस्ड सामान्य और साधारण. तो ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, ये अपने ग्रुप में मौजूद बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप इन एलिमेंट्स के बारे में समझ लो तो आपको ऑलमोस्ट उस ग्रुप में मौजूद सारे एलिमेंट्स के बारे में लगभग आइडिया लग जाएगा. तो अपने ग्रुप में मौजूद मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को और कह सकते हैं टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं. आप एक और चीज़ नोट कर सकते हो, they represent the typical properties of their group number. अब बात करते हैं टिपिकल एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं. So as you can see, typical elements sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine को कहा जाता है. I hope these points are clear to you. Now coming to our next topic. The next important thing is determination of group and period number. सपोज आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता दिया जाए तो आप उसके बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स बता सकते हो, जैसे कि वो किस पीरियड से बिलोंग करता है, किस ग्रुप का मेंबर है, मेटल है, नॉन मेटल है एंड एवरीथिंग. लेकिन अगर एटॉमिक नंबर की बजाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हो तो क्या हम लोग पीरियड और ग्रुप नंबर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं. हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में इजीली लोकेट कर सकते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ पॉसिबल. एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 8 एंड 1. सो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये शेल्स हैं. फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल and third shell. So on the basis of number of shells you can determine the period of an element, which means कि अगर किसी एलिमेंट में 3 शेल्स मौजूद है, 3 शेल्स या 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स या 3 ऑर्बिट्स, इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है. नंबर ऑफ शेल्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ दैट एलिमेंट. I hope you understood this. Now let us understand कि किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे हम लोग उसका ग्रुप नंबर कैसे बता सकते हैं. So you have to look at the valence shell. आपको वैलेंस शेल की तरफ देखना है. वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है. वैलेंस शेल of this atom contains 1 electron, which means कि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है.
सो यू में नोट डाउन किसी भी एलिमेंट के एटम में मौजूद जो नंबर ऑफ शेल्स है वही उसके पीरियड नंबर के बराबर होते हैं। ठीक उसी तरीके से किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वही उसके ग्रुप नंबर को इंडिकेट करते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 या 2 रही तो 1 या 2 में से जो भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही उसका ग्रुप नंबर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम के केस में एटॉमिक कन्फिग्रेशन है 2, 8, 8 एंड 2, विच मीन्स कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप नंबर भी 2 ही माना जाएगा। लेकिन अगर आपके एटम के आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, 2 से ज़्यादा मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से कुछ भी, तो आपका ग्रुप नंबर आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड करने पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर रहे हो एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8 एंड 3। एज यू कैन सी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 से ज़्यादा है, विच मीन्स कि इसका ग्रुप नंबर 3 नहीं होगा। ये ग्रुप 3 का मेंबर ना हो के 10 + 3, विच मीन्स ग्रुप 13 का एलिमेंट है। So I hope you understood this concept very well. Now let us solve some problems on the basis of this concept. इस concept के आधार पर चलिए कुछ numerical problems को solve करते हैं। So on the basis of the concept, we shall solve some problems. The concept is number of shells equal to period number and number of valence electrons equal to the group number of that element. इस basis पे आपको कुछ question solve करने हैं। पहला question है an element X having electronic configuration 2, 8, 7 belongs to which period and group? यानी एक ऐसा एलिमेंट सपोज X जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 2, 8 एंड 7 बिलोंग्स टू विच पीरियड एंड ग्रुप, यानी वो किस पीरियड और ग्रुप का मेंबर है ये आपको बताना है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड कमेंट डाउन योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज लोकेट मैग्नीशियम विच इज एटॉमिक नंबर 12 इन द पीरियोडिक टेबल, यानी मैग्नीशियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है उसे आपको पीरियोडिक टेबल में लोकेट करना है, मीन्स वो किस पीरियड और ग्रुप से बिलोंग करता है। सो यू मे पॉज द वीडियो एंड सॉल्व बोथ ऑफ दीज क्वेश्चन एंड कमेंट डाउन योर आंसर। आई होप आप सभी ने ये दोनों इक्वेशन काफ़ी ईज के साथ सॉल्व कर लिए होंगे, बट स्टिल आई वुड लाइक टू सॉल्व दीज। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें x का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 एंड 7 है। So as you can see there are 3 shells, so it means ये जो एलिमेंट है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और it has outermost electronic configuration 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 या 3 से ज़्यादा हुए तो उनमें हमें 10 ऐड करना होता है ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए। सो यहाँ पे 7 + 10 विच मीन्स 17, यानी ये जो एलिमेंट है ये 17th ग्रुप का एलिमेंट है। ये एक हेलोजन है और हमें पता है ये क्लोरीन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफ़ी इजी है। मैग्नीशियम हुज एटॉमिक नंबर इज 12 हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 एंड 2। As you can see, it has 3 shells, which means it belongs to the third period of the modern periodic table. Also, the outermost shell contains 2 electrons, which means it is a group member of second group. I hope you understood. I will provide you more questions of this kind so you can practice them all. Solve these questions for a better grip on the concept. पहला question है an element E has an electronic configuration of 2, 8, 8 and 1। एक एलिमेंट है अननोन जिसका नाम है E। आपको नहीं पता कि ये कौन सा एलिमेंट है, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है। इस बेसिस पे, इस आधार पे आपको ये बताना है कि ये जो एलिमेंट E है ये किस ग्रुप का मेंबर है, ये किस पीरियड से बिलोंग करता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ईजी। सेकेंड क्वेश्चन है एन एलिमेंट Y बिलोंग्स टू द 4th पीरियड एंड 17th ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। These kind of questions
कैन ट्रिक यू। इसमें ना तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया गया है, ना ही एटॉमिक नंबर दिया गया है। इसमें आपको एक जानकारी दी गई है, इसमें बताया गया है कि कोई एलिमेंट है y जो कि 4th पीरियड का और 17th ग्रुप का मेंबर है। जस्ट उल्टा, पिछले क्वेश्चन में आपको ये दोनों ही चीज़ें पता करनी थी और दिया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है और ये एलिमेंट किस ग्रुप का मेंबर है। आपको जो चीज़ पता करनी है वो है राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस एलिमेंट के एटम में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपको पता करना है। और आपको बताना है नेम ऑफ द एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है। जब आप इसका कन्फिग्रेशन करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चला जाएगा कि ये कौन सा एलिमेंट है। थर्ड थिंग, ये एलिमेंट किस फैमिली से बिलोंग करता है। हमने कई सारे फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा था, कैल्कोजेंस, निकोजेंस, हेलोजेंस और भी कई सारी फैमिलीज़। तो उनमें से ये किस फैमिली का मेंबर है ये आपको बताना है। जनरली 17th ग्रुप के एलिमेंट्स आर हेलोजेंस। इट वाज क्वाइट इजी। लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। सो आप लोग इसको चाहो तो अभी वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको घर पे भी सॉल्व कर सकते हो ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद। द आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So moving on to our next topic, which is periodicity and its causes. Periodicity क्या है और इसके कारण क्या है, क्यों आखिर एलिमेंट्स में periodicity देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी, पीरियोडिक वर्ड, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिसिटी, इन सब का क्या मतलब है। लेट मी रिमाइंड यू, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटिशन। रिपीटिशन इन व्हाट? So, repetition और reappearance of periodic properties at regular intervals। जैसे जैसे आप किसी ग्रुप में या पीरियड में आगे बढ़ते हो तो आपको अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी और रिपीटिशन देखने को मिलता है। इसे ही पीरियोडिसिटी कहा जाता है। इस पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, आखिर क्यों पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। सो द रीज़न इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी प्रिसाइज, ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम लोग जब जब किसी ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज आगे बढ़ते हैं तो कई बार हमें ऐसा कन्फिग्रेशन, दो एलिमेंट्स का काफ़ी हद तक सेम कन्फिग्रेशन देखने को मिलता है। सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहने से मेरा मतलब ये है कि जब जब हम किसी सेम ग्रुप के एलिमेंट्स को देखते हैं तो अक्सर उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होता है। मीन्स उनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। दैट इज़ वाई उनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी होती है। लेकिन द क्वेश्चन इज, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम हुए तो क्या हुआ, उनमें नंबर ऑफ पीरियड्स तो अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अलग है, फिर प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी क्यों। सो हम लोग अगर इसे डिटेल में समझें, किसी भी एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पे ही तो डिपेंड करती है। मतलब अगर कोई एलिमेंट किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे इनर इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। उस रिएक्शन में आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक यही कारण है कि हमें पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन देखने को मिलता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें, जैसे ग्रुप 1 में ये जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हो, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो। दैट इज़ वाई इन सब की रिएक्टिविटी सेम होती है। इन सभी एलिमेंट्स के एक एक इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। दैट इज़ वाई किसी एक ग्रुप में मौजूद या सेम कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। सो आई होप आपको पीरियोडिसिटी और उसके कॉजेज़ का मतलब क्लियरली समझ में आया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ होगी केमिस्ट्री थोड़ी अलग, थोड़ी अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।